दोस्तों, ये कहानी है सांप और नेवला की। काफ़ी पुरानी बात है। काशी नगर में एक ब्राह्मण राम प्रसाद, ब्राह्मणी सरोज रहते थे। ब्राह्मणी सरोज ने घर में एक टोनी नाम का नेवला पाल रखा था। उसे टोनी नेवला बहुत प्यारा लगता था और वह उसकी पूरी देखभाल करती थी। टोनी नेवला पूरे घर में घूमने का आज़ाद था। कुछ सालों बाद ब्राह्मणी सरोज के एक लड़का पैदा हुआ। उसका नाम पुरुषोत्तम रखा गया। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, हमारे घर में एक प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया है। अब इस नेवले टोनी को घर से निकाल देते हैं, कहीं ये नेवला अपने बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। ब्राह्मणी सरोज ने ब्राह्मण राम प्रसाद की बात नहीं मानी, क्योंकि उसे नेवला बहुत प्यारा था। नेवला घर में पहले जैसे ही रहने लगा। ब्राह्मणी सरोज अपने बेटे पुरुषोत्तम के साथ उस टोनी नेवले का भी पूरा ख्याल रखती। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। एक दिन ब्राह्मणी सरोज पास के घर से पानी लेने गई। बच्चा घर पर पालने में सो रहा था और नेवला पास में ही आराम कर रहा था। इतने में कहीं से सांप आया और बच्चे के पालने की तरफ बढ़ने लगा। नेवले ने सांप को बच्चे की तरह आते देखकर वह सतर्क हो गया। नेवला तो वैसे भी सांप का दुश्मन होता है। नेवला सांप के ऊपर टूट पड़ा। बहुत देर सांप से लड़ाई करने के बाद नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस कारण घर में सब तरफ खून के चिंटे बिखर गए। टोनी नेवले का मुंह भी खून से भर गया। नेवला बहुत ही खुश हुआ कि उसने अपने राम प्रसाद मालिक के बेटे की जान बचा ली। वह अपनी बहादुरी दिखाने के लिए घर के दरवाजे पर बैठ गया, ताकि ब्राह्मणी सरोज जब आएगी तो उसे इस काम के लिए शाबाशी देगी। जब ब्राह्मणी बाहर से पानी लेकर लौटी तो उसने दरवाजे पे खून से सने हुए टोनी नेवले को देखा। यह देखकर वह बहुत ही घबरा गई। उसे विचार आया कि उस दुष्ट नेवले ने मेरे बेटे को मार दिया है। इसलिए वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपने पानी से भरे हुए घड़े को नेवले के ऊपर जोर से पटक दिया। नेवला तुरंत ही मर गया। सरोज रोती हुई घर के अंदर भागी। अंदर उसने देखा पुरुषोत्तम तो आराम से पालने में सो रहा था और पास में ही मरे हुए सांप के टुकड़े पड़े हुए थे। यह देखते ही उसे अपनी भूल मालूम हुई। सरोज अब पछताने लगी कि नेवले के अच्छे काम के बदले मैंने उसकी जान ले ली। ब्राह्मण राम प्रसाद जब शाम को घर लौटा तो उसे सारी बात बताई। उसने सरोज से कहा, यह तो होना ही था, तुम बिना सोचे ही कदम उठा लेती हो। दोस्तों, हमारे जीवन में भी बहुत सारे पल ऐसे आते हैं जिसमें हम आवेश में आ जाते हैं। ऐसे में भावनाओं में बहे बगैर पहले सोचें, समझें और फिर निर्णय लें, क्योंकि कुछ देर बाद जब हमें अपनी गलती का एहसास होता है तो फिर पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता है। इस तरह की कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दें, ताकि आपको हर जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।